यह आरंभ है कि आपने मसीह पर विश्वास किया। यह आरंभ है कि आप मसीह में आए, अपने पापों से मन फिराया। यहां पर दूसरा एक बात और लिखी गई है, मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। यहां पर जो लिखा गया मरे हुए काम, पुरानी वाचा में, पुराने नियम में सिर्फ भले और बुरे काम थे, परंतु नई वाचा में जब आप आते हैं भले और बुरे काम और मरे हुए काम भी हैं। मरे हुए काम आप जानते कौन से हैं? मरे हुए काम वो है जो काम लोगों के बीच में दिखाई तो अच्छे देते हैं, जो होते भी अच्छे हैं, परंतु उनके पीछे उद्देश्य से बुरा होता है। समझ रहे हैं? काम वो भले हैं, परंतु उनको किया बुरे उद्देश्यों से किया गया है। इसका अर्थ है वो काम मरे हुए हैं। एक व्यक्ति ने चाहे जिस तरह से किया, अगर वह बुरे उद्देश्य से करता है, वह मरा हुआ काम है। अगर कोई कहे कि मैं यहां से प्रचार करना चाहता हूं, ये अच्छी बात है, वो प्रचार करे, प्रचारक बने, लेकिन अगर यहां आकर अपना नाम, अपना सम्मान और धन के लिए वो प्रचार करना चाहता है, यह मरा हुआ काम है। अगर कोई व्यक्ति पैसों के लिए काम करता, प्रचार करता पैसों के लिए, इज्जत के लिए कि लोगों में बड़ा नाम होगा, लोग मुझे जानेंगे, वह मरा हुआ काम कर रहा है। वो मरा हुआ काम कर रहा है। वो बुरा थोड़ी ना कर रहा है, वो यहां पर पाप नहीं कर रहा है, ये खड़ा है, पर यह पाप है क्योंकि वह मरा हुआ काम कर रहा है। यहां पर क्या लिखा? मरे हुए कामों से मन फिराने। ये आरंभिक शिक्षा है, ये बिल्कुल आरंभ बच्चों को जो सिखाई जाती है, एक तरीके से जो मसीही बच्चों के लिए है। मरे हुए कामों से मन फिराने, बपतिस्मा लेने। आप मसीह पर आए, मसीह पर विश्वास किया, आपने मरे हुए कामों से मन फिराया, पश्चाताप किया, बपतिस्मा लिया आपने, आप प्रभु भोज लेते हैं और मुर्दों में से जी उठने के ऊपर भी आप विश्वास करते हैं और अंतिम न्याय की शिक्षा भी आपने पाई है। सब कुछ बेसिक है, बुनियादी है, बिल्कुल नींव डालने के समान है। जहां पर आपने नींव डाली, पर क्या होगा कि आप 50 साल के बाद भी यहाँ नींव पर ही अटके रहे। 50 साल के बाद भी आप अगर सिर्फ नींव ही बनाए रखे, आपने कोई रद्दा नहीं लगाया, कोई भी उसके ऊपर ढांचा नहीं तैयार किया, अब यकीन माने एक दिन आएगा या नींव भी ढह जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सिद्धता की ओर बढ़ें, उस पर नींव के ऊपर रद्दा रखें और उसमें बढ़ते जाएं। यह बढ़ना बहुत जरूरी है। परंतु बहुत सारे क्या लोग करते हैं, कलीसिया में आ गए, प्रभु पर विश्वास किया, पश्चाताप किया, मन फिराया, बपतिस्मा लिया, प्रभु भोज भी लेते हैं, मीटिंग भी अटेंड करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, यह सब कुछ कर रहे हैं और यह सब कुछ एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। और यह सब कुछ एक आरंभिक बातें ही है। अगर एक व्यक्ति इन सब बातों को लेकर ही संतुष्ट है अपने जीवन में, वह चर्च जाता है, संडे चर्च जाता है, जो कुछ वह सुनता है, देखता है, वैसे प्रार्थना सब कुछ की, स्तुति भजन किया करके फिर वापस आया, जो कुछ वहां दान दिया, जो कुछ दिया उसने, वापस आ गया। एवरी सिंगल डे, हर संडे वो करता है ये, पर क्या वो बढ़ रहा है? बहुत जरूरी, क्या वह बढ़ रहा है मसीह के उस स्वभाव में, या बढ़ना नहीं है? ये आरंभ की बातें हैं जिनमें अगर आप आरंभ में ही अगर रहे, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा आपके देखते ही देखते, कुछ भी ना बचेगा। इसलिए आरंभ की बातों से निकलकर सिद्धता की ओर बढ़े। हालेलुया। और दूध को छोड़े, अन्न को खाना आरंभ करें। कितने लोग तैयार हैं कि वह दूध अब छोड़ना चाहते हैं? जो बच्चे हैं वो नहीं छोड़ सकते, वो छोड़ सकते हैं? आप बताएं। जो बच्चे हैं वो नहीं छोड़ सकते, आपको बड़ा होना पड़ेगा, हमें नहीं कि हम बड़े कर दें। नो, एक व्यक्ति को अपने आप से बड़ा होना पड़ेगा। अगर वह बड़ा होना चाहता है, वह खुदा के पास जाए, खुदा उसे बढ़ाएगा। हालेलुया। इसलिए समझ में, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, आप खुदा के पास जाएं, वो आपको बढ़ाएगा। आत्मिक जीवन में भी वो आपको मजबूत करेगा। एवरी सिंगल थिंग, सब चीजें उसके पास से आती हैं। तो इंसान आपको कुछ नहीं दे सकता। हालेलुया। जो कुछ आरंभ किया आपने, वहां पर संतुष्ट ना हो जाए। हर रोज संघर्ष करें खुदा के स्वभाव में बढ़ने के लिए। हर रोज सिर्फ यहां तक सीमित मत रखें अपने आप को कि हमने विश्वास किया प्रभु में, हमने मन फिराया, पश्चाताप किया, हमने उद्धार पा लिया है। वो लोग जो कहते हैं हमने उद्धार पा लिया, अगर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी नींव ही रखी, वो अपना उद्धार खो देंगे। एक दिन वो अपना उद्धार खो देंगे। जिस खुदा के पर वो विश्वास करते हैं, अगर वो सिद्धता की ओर बढ़े नहीं, अगर वो मसीह के स्वभाव में ना बढ़े, तो वही अपना उद्धार खो देंगे।
और मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोगों को देखा है, वो खोद चुके हैं, खुदा से दूर जा चुके हैं। इब्रानियों 6:6 में यहाँ पर जो लिखा है ना, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है। सुनिए, यहाँ पर जो भटक जाना लिखा गया है, वहां दूसरी ट्रांसलेट में लिखा गया परमेश्वर के विरुद्ध में हो जाना। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध में हो जाता है, आप जानते हैं परमेश्वर के विरुद्ध कब हो जाता है एक इंसान? उसने आरंभ किया, उसने विश्वास किया मसीह उद्धार करता है, उसने अपनी लाइफ में मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया, उसने बपतिस्मा लिया, प्रबोध लेता है और बहुत सारी जो गतिविधियां हैं जो मसीह जीवन की हैं उन्हें वो फॉलो करता है। इन सब को जानने के बाद भी वह बुराई को अपनी लाइफ में आदर देता है, उसके आगे वह सजदा करता है, उससे वह प्रेम रखता है। ये वो लोग हैं जो खुदा के विरुद्ध हो गए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदा से बैर रखा है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सिद्धता की ओर बढ़ें। लोगों को लगता है आज मसीह में बढ़ना, प्रभु में बढ़ना यह है कि हम एक प्रचारक बन जाएंगे या फिर एक आराधक बन जाएंगे, एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लेंगे, बड़ा नाम कमाएंगे, बड़ा नाम होगा हमारे लोगों के बीच में। मैं सब कुछ कहता हूं ये कूड़ा है, ये सब कूड़ा है अगर सिर्फ एक व्यक्ति इस पर्पस से करता है। अब सोचो, यहां से एक गटर बह रहा है, उस गटर में बहुत कीमती वस्तुएं बह रही हैं जो मनुष्यों की दृष्टि में कीमती हैं। कलाम बताता है जो बातें मनुष्यों की नजरों में कीमती हैं, बहुमूल्य हैं, वह बातें परमेश्वर की दृष्टि में घृणित हैं। दुनिया की इज्जत, दुनिया की नाम, दुनिया में अपना नाम, एक बड़ी ड्यूटी आप करते हैं, अगर उस पर घमंड करते हैं, लोगों के बीच में आप अपना आदर ढूंढते हैं, पैसों के साथ आपका लगाव इतना अधिक है कि आप खुदा को पीछे कर देते हैं उस पैसे के लिए। और दुनिया के हर एक कीमती वस्तु उस गटर में बह रही है। एक व्यक्ति वहां गया और उसने वहां से निकाला, हर एक सबसे गंदी से गंदी वस्तु वहां से निकाली और निकालकर अपने अलमारी में रख दिया और अपने आप को समझता मैं इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हूं। क्या वो है? क्या वो है? उसने उस गटर से निकाला एक गंदी वस्तु को जो कूड़ा और करकट थी, उसे लाकर अपनी अलमारी में सजाया है। परंतु उससे अलग एक व्यक्ति है जो बेशक दुनियावी तौर पर कंगाल है, परंतु उसने खुदा के कीमती वचन को अपने हृदय में इकट्ठा किया है। आप समझ सकते हैं खुदा की दृष्टि में कौन गिना जाएगा कि उसने कीमती वस्तुओं को इकट्ठा किया है। एवरी सिंगल डे, हर दिन वह मसीह के स्वभाव की खोज करता है। हर दिन, सिर्फ दुआ में बैठकर नहीं, सिर्फ दुआ में बैठकर नहीं। जब दुआ में बैठता है, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो दुआ में बैठकर पता क्या कहते हैं? प्रभु, मैं तेरे संग चलना चाहता हूं, मैं तेरी इच्छा को पूरा करना चाहता हूं, मुझे बता कि तेरी मर्जी है क्या। मैं गवाह हूं, अपनी आंखों से उन्हें व्यभिचार में मैंने देखा है। मैं गवाह हूं इस बात का, उन्हें नशे करते देखा। मैं गवाह हूं ऐसे लोगों का। यह बहुत जरूरी है कि आप क्या दुआ में कर रहे हैं और जो कुछ आप खुदा के सामने बोल रहे हैं, क्या उसके साथ आपका दिल भी कनेक्ट है? क्या वो बातें आपके दिल से, हृदय से निकल रही हैं? देखते हैं कि आप बहुत अच्छी अच्छी बातें खुदा के सामने करते हैं। मैं कई बार देखता हूं अपने आप को, मैं देखता हूं खुदा के सामने जब मैं कर रहा होता हूं कि प्रभु मैं तेरी सेवकाई को बहुत ऊंचे लेवल पर करना चाहता हूं और बहुत ही अच्छे से करना चाहता हूं। मैं अपने दिल को चेक करता हूं, क्या मैं ऐसा सच में हूं? ये बहुत जरूरी है कि अपने आप को जांचते और परखते रहें। ये पहली चीज है जहां से आप सिद्धता की ओर बढ़ सकते हैं। और यह सिर्फ और सिर्फ आप पवित्र आत्मा के द्वारा ही पा सकते हैं, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। पॉल वासर कहते हैं कभी खुदा का आत्मा आपको उस तरह से नहीं जीने देगा जिस तरह से आप चाहते हैं, कभी नहीं। अगर आपने अपने बाप से एक नया जन्म पाया मसीही, अगर आप अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करते हैं, उनसे निरादर की दृष्टि में बात करते हैं, मैं सच कहता हूं उस समय बेशक आपने यह गलती की और आप उनसे बुरे व्यवहार को आपने किया, पर आप वहां से जाने के बाद अपने दिल में शांति महसूस नहीं करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने आपके दिल में कोई खंजर घुसेड़ दिया हो, जो आपको दिन प्रतिदिन हर पल आपको अंदर ही अंदर मार रहा हो। कभी भी खुदा का आत्मा वैसे आपको नहीं जीने देगा जैसे आप चाहते हैं कि आप जिए। अगर आप सिद्धता की ओर बढ़ना चाहते हैं, पहली चीज है कि अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि किस प्रकार से आप चल रहे हैं। लोग बीच में बैठकर आप ऐसे ऐसे मजाक अगर करते हैं कि जिनसे सामने वाला बैठा लज्जित हो जाता है, तो आप वहां पर सोच के देखिए कि खुदा अगर आपके साथ बैठा हो, क्या महसूस करेगा वो। जब बहनों आप लोगों को देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई व्यक्ति वैसा है, आप बैठकर इधर उधर की बातें करते हैं, इसके लिए ऐसी वैसी बातें करते हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसने ये किया, उसने वो किया। इन सब बातों का जवाब करते हैं, क्या आप अपने दिल में कभी समझ पाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? समझ पाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं?
जिस दिन आपने ये समझ लिया, आप सिद्धता की ओर बढ़ना आरंभ कर देंगे। जिस दिन आपने ये समझ लिया, और यह आपको तभी सीखने को मिल सकता है जब आप खुदा के पास जाएंगे और उससे मांगे कि वह अपना आत्मा आपके ऊपर दे, और वह ज्योति जब आपके ऊपर आए तो वह सब चीजें जो बिगड़ी हुई हैं, जो गलत हैं, उन सब चीजों को प्रकाशित कर देगा। एक उदाहरण देता हूं, मैंने पहले भी दिया था। पास्टर जी जो मेरे बहुत अच्छे प्रभु में सेवक रहे, आदरणीय पास्टर आर एन गुप्ता जी, उनके पास रहा 5 साल तक। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे रखा अपने पास, और मैं सच कहता हूँ एक फैमिली मेंबर की तरह उन्होंने मुझसे प्यार किया, बहुत आदर दिया उन्होंने मुझे। शायद मैंने उनको इतना आदर कभी नहीं दिया। उनके पास था एक दीवार थी जो मैंने पेंट की, पहले उसे तोड़ा, उसको रिपेयर किया, फिर पुट्टी की, फिर पेंट किया, और फिर पेंट करने के बाद बस उसे चेक किया ऐसे हाथ के साथ, क्या ये ठीक है, बराबर है, ऊंचा नीचा या टेढ़ा या मेढ़ा तो नहीं है। चेक किया सारा कुछ, और सारा कुछ जब चेक करने के बाद उन्होंने बोला आप लाइट बंद करो। मैंने कहा ठीक है, बंद कर दी लाइट, और फिर सारी लाइटें बंद करने के बाद हुआ अंधेरा। फिर छोटी सी लाइट ली और ऐसे टॉर्च के तौर पर उन्होंने दिखाई। अब बिलीव करें, मैंने एक एक चीज महसूस कर ली, कितना ऊंचा नीचा है, कितनी ये दीवार जो मैंने रिपेयर की, जो बाहर से तो बहुत सही दिख रही थी, और जब इसके ऊपर प्रकाश डाला गया तो इसके ऊपर जितनी भी कमियां थी, जितनी भी कमजोरियां थी इसके जीवन, यहाँ पर इस दीवार पे सारी दिखने लगी। मैंने वहां से एक बात सीख ली, जब खुदा का आत्मा हमारी जिंदगियों में आएगा, एवरी सिंगल थिंग, जहां कहीं भी आप गलत हैं, आपको वो दिखाएगा कि आप यहां गलत हैं। वो आपके ऊपर दोष नहीं लगाएगा, वह इसलिए, केवल इसलिए कि आप मन फिराएं और वहां से निकले। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अगर खुदा के पास आप बैठकर दुआएं करते हैं और खुदावंद यीशु रूपी दर्पण आपको नहीं दिखाता कि आप कहां पर गलत हैं और कहां पर बुरे हैं, मैं सच कहता हूं आप खुदावंद यीशु के पास नहीं गए। वह एक आपका सच्चा मित्र है, वह कोई धोखेबाज नहीं है, वह आपका एक सच्चा मित्र है। वह आपकी हर एक जीवन की गतिविधि को, अगर आप गलत हैं, कहीं पर बुरे हैं, वह आपके ऊपर रिवील ना करे तो ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, ये असंभव है कि ऐसा हो जाए। वो आपके ऊपर दोष नहीं लगाएगा, परंतु एक सच्चे मित्र की तरह हर एक बात एक वफादार मित्र की तरह आपके ऊपर प्रकट करेगा। भाई तू यहाँ पर गलत है, इसे सुधार, ताकि तू मन फिराए, पश्चाताप करे। जय पुनरंकट जी कहते हैं, आपसे कहना चाहता हूँ, नरक में वो लोग नहीं होंगे जो पापी थे, परंतु नरक में वो लोग होंगे जिन्होंने अपने पापों से मन नहीं फिराया है। नरक में वो लोग होंगे जिन्होंने अपने पापों से मन नहीं फिराया। वह पापियों को बचाने के लिए आया था, परंतु अब वह पापियों के लिए नहीं आ रहा है, वो आ रहा है उनके लिए जो धर्मी है। हालेलुया। अब वो आ रहा है उनके लिए जो सिद्धता की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, जिसके स्वभाव में एवरी सिंगल डे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने अपनी आंखों को, संत पौलुस की तरह वो कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों को उस निशाने की ओर लगाया है। उनका निशाना, पौलुस का निशाना कोई दुनिया में एक बड़ा नाम, बड़ी इज्जत, एक बड़ा प्रचारक होना नहीं था। उसका केवल एक निशाना था, मसीह के समान बनना। हर रोज उसने हर एक चीज को कूड़ा समझा। इस पृथ्वी की सबसे बेस्ट और बेहतरीन चीज को उसने कूड़े के समान देखा। केवल एक चीज, वह कहता कि इसलिए कि मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं। क्या आप मसीह में पाए जाएंगे? क्या आप मसीह में पाए जाएंगे? क्या आप बढ़ रहे हैं मसीह के स्वभाव में? जब वो याकूब में पढ़ते हैं, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। उन्हें लगता है कि खुदा हमें उठाकर एक ऊंचे पद पर ले जाएगा, जहां से लोग हमें देखेंगे और हम नजर आएंगे लोगों को। याकूब 4:10 में लिखा गया है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। एक दीन व्यक्ति के अंदर खुदा अपने स्वभाव को पैदा करता है, और यही है कि खुदा जब एक पापी व्यक्ति के अंदर अपना स्वभाव पैदा करे, या उसके लिए शिरोमणि एवं सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट चीज, एक सबसे बड़ी आशीष है उसके जीवन के लिए। याद रखें, दीनता जिस प्रकार आपको ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी करती है, उसी प्रकार से घमंड आपको शैतान के स्वभाव में बढ़ाता है। वो सहभागी कर देता है आपको शैतान के स्वभाव में। दीन व्यक्ति की एक पहचान यह पाएंगे कि डे बाय डे, हर दिन वह व्यक्ति अपने खुदावंद यीशु को देखता है और देखता है कि किस प्रकार वह जीता था।